हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल ही में आई सीरीज टुकड़ा के मेरा प्यार के एपिसोड 5, 6 एंड 7 की। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी हुई आगे के एपिसोड पर क्लिक करिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर वो दोनों एक साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन अरविंद बहुत खुश होता है। तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि कौन है वो जिससे आप प्यार करते हो। तभी अरविंद बता देता है कि वो है सानिका। साथ ही ये भी कह देता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात के समय अरविंद साहिल के पास जाता है। तभी साहिल कहता है कि तू मेरे से 5 दिन से नहीं मिला है। जिससे अरविंद साहिल की बात का जवाब दिए बगैर शानिका से फिर से बात करने लगता है। यानी वो तो प्यार में ही पड़ गया है और ये बात साहिल को भी अच्छी नहीं लगती है। खैर अब अगली सुबह अरविंद क्लास में बैठा होता है तो तभी वहां पर सानिका आ जाती है और क्लास का डोर लॉक कर देती है। अरविंद के पास बैठ जाती है और तभी अरविंद कहता है कि सानिका जी, ये क्लास है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। ये सुनकर सानिका अरविंद को वहां से लेकर चली जाती है और वो दोनों खेतों में बैठकर बात करने लगते हैं और फिर वहां से वो दोनों मंदिर भी चले जाते हैं। जहां पर सानिका अरविंद से बताती है कि मैंने टॉप बेईमानी से किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं टॉप कभी कर ही नहीं सकती, लेकिन मुझे तुमसे कैसे भी करके दोस्ती करनी थी। ये सुनकर अरविंद भी उसे कुछ कह ही नहीं पाता है और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज शुरू हो जाता है और एक दिन सर अरविंद को क्लास में ढूंढ रहे होते हैं पर अरविंद तो वहाँ पर होता ही नहीं है। तभी श्याम खड़ा होकर कहता है कि सर एक नहीं, 2 बच्चे अब्सेंट हैं, अरविंद और शान्विका, और ये वही लड़का होता है जो अरविंद से उसकी साइकिल के लिए लड़ रहा होता है। तब ये सुनकर उसके सर उससे क्लास से बाहर कर देते हैं और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी जाने लगते हैं। तभी उनके सर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि सर जहाँ हमारा दोस्त होगा वहाँ हम भी जाएंगे। खैर अब अगले दिन अरविंद और सानुका कॉलेज जाने से पहले रामपाल के खेत में जाने लगते हैं, जहाँ अरविंद कहता है कि हम 12 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाएंगे और श्याम और उसके दोस्त भी वहीं होते हैं, पीछे छिपे होते हैं। तब उनके जाने के बाद वहाँ पर श्याम पुष्कर को फ़ोन कर देता है और रामपाल के खेत में आने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर शानिका को अरविंद छुपाने के लिए कहती है और वहाँ पर पुष्कर भी उसे पकड़ लेता है अरविंद को, और चौहान के गुंडे गेंदालाल को भी पकड़ लेते हैं। फिर चौहान के गुंडे अरविंद और उसके पापा और उसकी माँ को चौहान के घर लेकर आते हैं और सानिका से पूछते हैं कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, जिस पर सानिका कहती है कि नहीं, अरविंद ने मेरे पीछे पड़ा था, मैं इससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर तो चौहान गेंदालाल के हाथ में कील घुसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर चौहान के गुंडे उसको, उसके और उसके परिवार वालों को मारने लगते हैं और पुष्कर भी लोहे की रॉड अरविंद के सीने में घुसा देता है और उसके परिवार वालों को मारते मारते उनके घर तक लेके जा रहा होता है। तभी वहां देख उसकी सिमी बहन भी आ जाती है और ये देखकर पुष्कर अरविंद की बहन का कपड़ा फाड़ देता है और उसे भी खूब मारता है। तभी साहिल भी उन्हें बचाने आ जाता है पर चौहान के गुंडे उसे भी खूब मारते हैं। अब वो अरविंद और उसके परिवार वालों को घर में बंद कर देता है और आग लगा देता है, लेकिन वहां खड़ा हुआ एक आदमी पुलिस को फोन करके सब बता देता है, जिस पर दुष्यंत पुलिस कहता है कि जल्द ही मैं अपनी फोर्स को भेज रहा हूँ। इधर अरविंद और उसके परिवार वाले बचकर वहां से भाग निकलते हैं और गांव छोड़कर अपनी मौसी के घर चले जाते हैं, यानी कि अरविंद अपनी मौसी के घर चला जाता है। हालांकि इतनी बेइज्जती हो जाने के कारण सिमी एक कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शानिका की दोस्त सानिका को समझा रही होती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अरविंद तुमसे प्यार करने लगा था, जिस पर सानिका अपने दोस्त पर ही चिल्ला देती है और उसे भी अपने घर से भगा देती है। वही चौहान सोचता है कि मुझे अब सानिका की शादी करवा देनी चाहिए। तभी पुष्कर कहता है कि सानिका की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इधर अरविंद अपनी बहन का क्रियाक्रम करता है और वो अंदर से बहुत टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद अरविंद की मौसी का लड़का यानी कि अरविंद का भाई अरविंद को रिक्शा चलाना सिखा देता है और अपने मालिक से कहकर उसे एक रिक्शा भी दिला देता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर दत्तू अरविंद के घर आए हुए थे। यहाँ पर सभी लोग गांव वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि सीएम होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर दद्दू कहता है कि वे चौहान को मिट्टी में मिला देगा और ये फिर वहां से गुस्से में होकर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है, जिसे देख वकील उसके पास जाता है और वकील उसे बताता है कि दद्दू तुम्हें मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहा है, जिस पर चौहान कहता है कि सीएम बनने के बाद
उसने कुछ ज़्यादा ही पंख आ गए हैं और वो बहुत उड़ने लगा है। अब उसका भी इंतज़ाम करना होगा। फिर चौहान दुष्यंत को लड़का के लिए ढूंढने के लिए बात करता है और वो कहता है कि सानिका की शादी का करनी हो। तभी सानिका को ये बात पता चल जाती है। तब वो अपनी दोस्त को घर बुलाकर सारी बात बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब उसके पास कोई चांस नहीं है, उसे शादी करनी ही होगी, क्योंकि लड़की की एक गलती से उसके पैरों में जंजीर बांध दी जाती है। और ये सुनकर सानिका को भी बहुत टेंशन हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद रिक्शा चलाने लगता है और फिर एक दिन एक लड़की उसके रिक्शा में बैठने जा ही रही होती है कि तभी कुछ बाइक वाले उसे धक्का मारकर निकल जाते हैं। तभी अरविंद रिक्शा से बाहर निकलकर उस लड़की की हेल्प करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी कॉलेज में जाती है जहाँ अरविंद पढ़ता था। अब अरविंद पूछता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या? जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, उसे आईपीएस बनना है। तो अरविंद कहता है कि आप आईपीएस ज़रूर बनोगे एक दिन। हालांकि अरविंद उसका नाम नहीं पूछ पाता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम भी पढ़ाई करते हो या नहीं? तो अब अरविंद कहता है कि हाँ, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें तुम पढ़ती हो। तो वही बात ये बात सुनकर लड़की पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? तभी अरविंद कहता है कि किस्मत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब पैसे देते हुए उस समय लड़की कहती है कि अरविंद से कि कभी कभी किस्मत को भी मेहनत से बदलना पड़ता है। और ये बात अरविंद के दिमाग में हिट कर जाती है और यहाँ अरविंद ठान लेता है कि वो भी अब आईएएस बनकर रहेगा, तभी वो अपने परिवार को बदला चौहान से ले पाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।